नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज बिहार में किसानों को तोहफा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। हालांकि बिहार में किसानों को तो फोकस किया ही गया था, लेकिन मेन फोकस था 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि चुनाव भी करीब है और चुनाव को लेकर के बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ बिहार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर निकले हुए थे और बिहार में अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की गई थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता दर्शन पर निकले हुए थे। अब बीजेपी भला पीछे कैसे हटे? बीजेपी के आला कमान जो है वो अब एक्टिव हो चुके हैं और बड़े बड़े नेता लगातार बिहार का दौरा करना शुरू कर चुके हैं और अब शुरुआत हुई है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज मोदी भागलपुर आए हुए थे। मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद एनडीए में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है और अब फोकस किया जा रहा है 6M पर। आखिरकार ये 6M यानी कि 6M है क्या? इसे लेकर के बिहार के जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल जानकार हैं वो क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। 6 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 4 भाजपा से और 2 जदयू से होंगे। इस विस्तार से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 36 हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में कैबिनेट में 30 मंत्री हैं, जिनमें मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न आयोगों, बोर्डों और निगमों में लंबित नियुक्तियों पर भी जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में मंत्रिमंडल में भाजपा के 13 मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, जबकि जदयू के 13 मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शामिल हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख संतोष मांझी के पास 2 विभाग है और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी मंत्री हैं। कुल मिलाकर नीतीश कैबिनेट में 30 मंत्री हैं। बताया अब ये जा रहा है कि विस्तार के बाद भाजपा के 4 और जदयू के 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे मंत्रियों की कुल संख्या 36 हो जाएगी, जो 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए अधिकतम सीमा है। सियासी पंडितों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। कई जिले ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व कैबिनेट में नहीं है। ऐसे में एनडीए सरकार जिलेवार प्रतिनिधित्व को संतुलित करने का प्रयास करेगी। बीजेपी के संगठन चुनाव की समय सीमा खत्म हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अभी भी बाकी है। इन जिलों में पटना महानगर, पटना ग्रामीण, सहरसा, जमुई, नालंदा और जहानाबाद शामिल है। कुछ मंडल कमेटियों के चुनाव भी लंबित है। अब माना यह जा रहा है कि इन जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे और दिल्ली में एनडीए नेताओं के साथ उनके भोजन और फोटो का भी सत्र होगा। सत्र के बाद बिहार की राजनीति और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मोदी ने इस दौरान बिहार के भाजपा की जीत पर जोर भी दिया है। दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिहार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस हफ्ते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले बिहार में प्रदेश परिषद की बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। इससे संगठनात्मक नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा और कई अटकलों पर विराम लग जाएगा। तो देखिए, बिहार में अब कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे। बिहार में नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई है। अभी एनडीए के कुल 30 मंत्री शामिल हैं बिहार के सरकार में और अब इन्हें 36 किया जाएगा। 6 एक्स्ट्रा मंत्री शामिल हो सकते हैं, जिसमें जदयू और बीजेपी दोनों मिला करके अपने विधायकों को मंत्री बना सकता है। 2025 चुनाव बेहद ही करीब है। इस चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्टिव हो चुकी है, जदयू एक्टिव हो चुकी है और इसका खासा प्रभाव अब एनडीए में भी देखा जा सकता है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।